हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म आप देख रहे हो, इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप कभी भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में अगर आप बात करते हो, ओके, अगर एक हम नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सबसे पहला जो एक मेन ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है वो होता है आपका एसिड बेस रिएक्शन। ये सबसे पहले आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, ओके। एसिड बेस रिएक्शन। सेकेंड जो आपका रिएक्शन टाइप होता है वो होता है आपका एडिशन रिएक्शन, ओके। और ये इसके पीछे भी रीजन है कि ये आपका सबसे पहला आपका एसिड बेस क्यों आ गया, उसके बाद एडिशन क्यों आ गया। थर्ड है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अभी आप आपने बहुत पहले ही इसके बारे में आपने चर्चा की है और इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है, बहुत बार इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है और किस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है, ओके। देन उसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे हम लोग बात करें कि आपके एसिड बेस रिएक्शन में और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या फर्क है, क्यों हमने एसिड बेस को सबसे पहले रखा, हम एलिमिनेशन को भी सबसे पहले लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकता है टॉप के ऊपर। तो ऐसा इसके लिए है, अगर आप कभी भी कंपेयर करोगे ना आप एसिड बेस रिएक्शन को या फिर आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको, तो ये जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, ओके, बहुत बहुत ज्यादा फास्ट ये आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन एलिमिनेशन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। जैसे सपोज कोई आपके पास एक रिएक्शन कंपाउंड है, अगर उस रिएक्शन कंपाउंड से आपको किसी चीज को अगर आपको निकालना है तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको टाइम लगेगा, ओके। वो जो प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो होगा। जैसे अगर आप खुद का एग्जांपल ले लो, अगर आपकी लाइफ में कोई है लेकिन आपके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी है जिसको लेके क्या करना चाहते हो, आप उसको अपनी लाइफ से आप बाहर रखना चाहते हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप तुरंत उसको नहीं बोल सकते सामने वाले को कि नहीं, मुझे आपको आपको लाइफ में नहीं रखना है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो 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 होता है। देन फाइनली जाके वो धीरे धीरे उसको खुद एहसास होने लगता है कि अभी मुझे क्या होना चाहिए, इससे बाहर निकल जाना चाहिए। सेम विथ आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। यहाँ पे जो आपको पूरा जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो आपको देखने के लिए मिलता है। अभी आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो आपको देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है ना सभी रिएक्शन का, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यानी जिसके अंदर हम लोग एक एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि बिना ग्राफ के आपको ये अच्छे से नहीं समझेगा, ओके। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस हो गया, करेक्ट। और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। अभी अगर आप दोनों एक्सिस को यहाँ पे अगर आप चेक करो तो दोनों एक्सिस में आप बता सकते हो कि जो सबसे पहला यहाँ पे रिएक्शन आपने देखा था वो आपने क्या देखा था, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन। सपोज यहाँ पे आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है, करेक्ट। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई एक प्रोडक्ट है। दोनों चीजें मुझे पता है कि इसी ग्राफ के अंदर मिलने वाली है। अभी इसमें कैसा होता है कि सपोज रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो आपको कुछ इस तरीके का एक पीक आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और फाइनली जाके क्या होता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको बहुत सारे अलग अलग बीच में जो एक ये होता है स्टेजेस होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो सबसे फास्ट रिएक्शन होता है वो सबसे फास्ट रिएक्शन किसका देखने के लिए मिलता है आपको, एसिड और बेस का, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे एसिड और बेस का आपको जो सबसे फास्ट रिएक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अगर मुझे ये बताओ कि जिसका रिएक्शन बहुत फास्ट है उसका ऑफकोर्स जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी हम कहाँ से देखते हैं, जहां हमारा रिएक्टेंट स्टार्ट होता है वहां से। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये ई ए।
अभी हम दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। तो ये ऑफ कोर्स इसका थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा रिएक्शन इसका क्या होगा एज कंपेयर टू आपका एसिड और बेस, थोड़ा सा आपका इसमें स्लो देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है, ये सेकंड वाला प्रोसेस कौन सा है आपका यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला यहाँ पे देखोगे तो थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो थर्ड वाला प्रोसेस आपका इस तरीके से है। और ये पूरा प्रोसेस क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास फाइनल है, फाइनल क्या है आपके पास यहाँ पे, फाइनल है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो एनर्जी का ग्राफ है, ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन, इस तरीके से आपको जो एनर्जी का एक एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है किसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए। एसिड बेस रिएक्शन के अंदर तुरंत आपका क्या होता है यहाँ पे एलिमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हो, यानी अगर आप एलिमिनेशन देखोगे जिसके अंदर हम लोग किसी एक कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है अप्लाई करनी पड़ती है। तब जाके वो क्या होता है, कोई भी एक जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। ओके, अभी यहाँ पे दो टाइप के आपको एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दो टाइप कौन कौन से हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, टू टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अभी ये दो टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे आपको टाइप देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन। ओके, यानी अल्फा कार्बन से जो एलिमिनेशन होता है उसको हम लोग अल्फा का एलिमिनेशन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका बीटा एलिमिनेशन। अगर आप दोनों एलिमिनेशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप दोनों को अगर आप ऐसे सीधे सीधे अगर आप देखोगे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, तो हम लोग अल्फा जो एलिमिनेशन होता है वो बहुत कम आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर जो एलिमिनेशन होता है वो क्या होता है आपका बीटा एलिमिनेशन ही आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, मोस्ट पॉपुलर एलिमिनेशन इज बीटा एलिमिनेशन, जिसके बारे में आपको क्या करनी है चर्चा करनी है थ्रू आउट द जो भी आप पढ़ोगे एलिमिनेशन के अंदर, उसके अंदर आप बीटा एलिमिनेशन के ही बारे में आप क्या करने वाले हो पढ़ने वाले हो। अगर आप अल्फा एलिमिनेशन के बारे में देखोगे कि अल्फा एलिमिनेशन किस तरीके से होता है और आपके बीटा एलिमिनेशन के क्या क्या एग्जाम्पल है, दोनों चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी अल्फा एलिमिनेशन के बारे में बात करते हो, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अल्फा एलिमिनेशन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है। ओके, ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अल्फा एलिमिनेशन किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है। ओके, ये मेरे पास एक और क्लोरीन, यहाँ पे एक और क्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे CH ग्रुप आपके पास अटैच है। अगर मैंने इसके अंदर किसी बेस का यहाँ पे अटैक करवाया जो है मेरे पास OH, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, करेक्ट। और जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका क्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से जो H2O है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, वाटर फॉर्म में। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको एलिमिनेट करेगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपके पास एक फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास एक कार्बन आएगा, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन, यहाँ पे भी आपके पास क्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है आपका अल्फा एलिमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर आप यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन की बात करो तो बीटा एलिमिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ये आपके पास बीटा एलिमिनेशन है, दोनों चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ जाएगी कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है और अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है। ये आपके सारे के सारे जो यहाँ पे आपको दिए है ना, चाहे आपका क्लोरीन हो हाइड्रोजन, ये सारे के सारे किस पे हैं, आपके अल्फा ग्रुप पे हैं। इसके लिए आप किसी में भी अगर आप किसका भी एलिमिनेशन करते हो तो उसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। अगर आप बीटा एलिमिनेशन की बात करो तो बीटा एलिमिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इसमें दो कार्बन का कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है। सपोज ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है
यहाँ पे मेरे पास दूसरा कार्बन है। ये पहले वाला कार्बन को मैंने अल्फा नाम दिया और दूसरे कार्बन को मैंने क्या दिया है, बीटा दिया है। अल्फा के ऊपर आपको लिविंग ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है और बीटा के ऊपर आपको एक हाइड्रोजन ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। अभी इस कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। यहां से आपका क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और ये क्या करता है, लिविंग ग्रुप के साथ जाके एक आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जब टूटता है यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन करते हुए दिखता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इस तरीके का एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है इन बीटा एलिमिनेशन। यानी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो एलिमिनेशन के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है। और यही पूरा अभी जितना भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जितने भी हम लोग रिएक्शन देखेंगे, वो सभी के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन रहेगा, वो होगा आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन आप देखने वाले हो। अभी जितने भी आप रिएक्शन देखोगे, जो भी चीजें आप पढ़ोगे एलिमिनेशन में, ओके, अलग अलग रिएक्शन भी होते हैं एलिमिनेशन के अंदर, वो चीजें भी जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बस एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप एलिमिनेशन का टॉपिक आप लेके आते हो, तो जो भी आपके पास रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको हमेशा करके देना है। ओके, अभी यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको एलिमिनेशन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो है आपके पास E1 एलिमिनेशन। ओके, अभी ये E1 एलिमिनेशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे डिटेल के अंदर। E1 एलिमिनेशन क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास एक कोई लिविंग ग्रुप लगा है। ओके, अभी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब आप E1 कभी भी एलिमिनेशन करते हो तो इसके अंदर आपका एक सॉल्वेंट होता है। ओके, और इस सॉल्वेंट के साथ आपको हमेशा हीट देखने के लिए मिलेगा। जहां पे भी आपको हीट देखने के लिए मिले, वहां पे आप समझ जाओ कि E1 एलिमिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और हमने हमेशा देखा है कि आप कोई भी एलिमिनेशन देखो, उसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये लिविंग ग्रुप जब यहाँ से बाहर होगा तो इसको क्या करेगा, डबल बॉन्ड इस तरह से फॉर्म करके जाएगा। ओके, और ये आपके पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करना चाहते हो, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ईजी है कि किस तरीके से आपको E1 एलिमिनेशन में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पे कैसा होता है कि जब आप क्या करते हो, यहाँ पे एक इस तरीके से जब आप क्या करते हो, यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप को आप क्या करते हो, यहाँ से जब बाहर निकालते हो ना, ओके, तो लिविंग ग्रुप यहाँ से जब बाहर निकलता है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन करवाते हैं और हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। ओके, जब हम हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आ जाता है आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास एक सिंगल और एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपका E1 जो एलिमिनेशन होता है उसका रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। साथ में यहाँ पे उसका जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म भी यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप इसका रेट देखना चाहते हो कि रेट किस तरीके से डिसाइड होता है E1 मैकेनिज्म के अंदर, ओके, E1 एलिमिनेशन के अंदर, तो जो इसका रेट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, सिर्फ सबस्ट्रेट को क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसमें आपका सबस्ट्रेट के अलावा कुछ भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, तो रेट इज इक्वल टू आपका K और मल्टीप्लीकेशन ऑफ आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके का आपको रेट भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपको कभी रेट पूछा जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जिस तरीके से सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का जो भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, वही क्या होगा, आपका रेट का कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या देखा, हमने हमने देखा एलिमिनेशन के अलग अलग टाइप के बारे में चर्चा की। हमने अभी देखा कि E1 एलिमिनेशन क्या होता है आपका, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। उसका एक रिएक्शन देखा, साथ में उसका मैकेनिज्म देखा, उसके ऊपर हमने रेट डिस्कस किया। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ये कहूँ कि आप क्या करो, जो E1 एलिमिनेशन आप कर रहे हो ना, E1 एलिमिनेशन को अगर मैंने कहा कि आप SN1 SN2 से अगर आप कंपेयर करो तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अगर आप कभी भी SN1 को पढ़ोगे ना, तो SN1 के अंदर क्या होता है कि ये सामने से अटैक करते हैं। ओके, दो स्टेप में रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। SN2 में अगर आप देखोगे तो बैक साइड अटैक होता है और सिंगल स्टेप का आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलता है।
तो इस कंडीशन में आपके पास एक यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ये बन के आता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे, ओके, कैसे डिसाइड करोगे जो SN1 है और आपके पास जो E1 है, उनके बीच में आपको अगर आप डिसाइड करने के लिए मैंने कहा तो आप किस तरीके से करोगे। तो इसमें जो सबसे पहला यहाँ पे आपको फैक्टर देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका टेम्परेचर। आप हमेशा क्या करोगे, टेम्परेचर के बेस पे आप चेक करोगे, चाहे आपका SN1 हो या फिर आपका E1 एलिमिनेशन हो, ओके। अब ये टेम्परेचर क्या क्या फैक्टर है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे अगर आपके पास क्या है, एक हाई टेम्परेचर है, ओके, यहाँ पे अगर आपके पास बहुत हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो आपका E1 होता है ना, वो क्या होता है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और जब भी आपको लो टेम्परेचर दिखे ना, तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा SN1 मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आपका लो टेम्परेचर हो या फिर आपका कहीं कहीं पे रूम टेम्परेचर भी क्या होता है मेंशन किया हुआ होता है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये बहुत सारे जो एलिमिनेशन होते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। अभी इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए, वो होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक और बेस। अगर सपोज अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है SN1 में, या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल है E1 में, या फिर कोई बेस है न्यूक्लियोफाइल में या फिर आपका E1 में, तो उस कंडीशन में आपका जो एलिमिनेशन होता है वो किस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो कुछ इस तरीके का। जैसे यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, करेक्ट, और इसके साथ आप क्या ले रहे हो, एक बेस भी ले रहे हो, और आप दोनों का रिएक्शन किस में करवा रहे हो, जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल है, ओके। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल किसके अंदर आता है, आपके SN1 के अंदर आता है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे बेस देखोगे तो बेस आपका किसके अंदर आता है, आपका इसकी ये आता है आपका E1 रिएक्शन के अंदर, या E1 एलिमिनेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप दोनों का यहाँ पे रिएक्शन अगर आप चेक करो ना, तो किस तरीके से दोनों में रिएक्शन होता है, तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास पहला एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, ओके। यहाँ पे आपके पास एक आयोडीन है, ओके, आयोडीन ग्रुप है। अभी इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे MeOH से क्या किया, रिएक्शन करवाया, जो है एक एसिड मतलब क्या है, बेस मीडियम है, ओके। और इसको मैंने करवाया है 10 डिग्री सेल्सियस पे, यानी रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका E1 रिएक्शन होता है। जब E1 रिएक्शन होगा तो इसके अंदर आपको पता है कि क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास मिथाइल ग्रुप भी है और साथ में यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप भी है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है कि एक आपके पास मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है और एक आपके पास माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट ऐसा देखने के लिए मिलेगा जब आप क्या करोगे, Me का जब एडिशन करवाओगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा OMe, ओके। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा, आपके पास मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। ये हमेशा अगर आप मेजर देखोगे तो SN1 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और माइनर हमेशा E1 के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी यहाँ पे आप दूसरा अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया था, कम टेम्परेचर पे देखा था, तब हमें ये माइनर और मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिले थे। लेकिन सपोज मैं सेम एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ओके। सेम एग्जांपल को अगर मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल है। अगर मैं सेम एग्जांपल को अगर मैंने सेम यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिएक्टेंट लिया, रिएजेंट लिया है, और क्या किया है, इसको मैंने हीट कर दिया। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, मेंशन नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे E1 का, ओके, या फिर आपका दूसरा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है आपका OMe का, ये चाहे आपका E1 हो या फिर आपका SN1 हो, तो E1 हमेशा क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट होता है अगर आपके पास कोई हीट दिया हो, और SN1 क्या होता है, हमेशा आपका क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से आपको समझनी होगी, तभी आप जाके ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, क्लियर तरीके से समझ में आ सकती है आपको। नहीं तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत यहाँ पे फेस करने के लिए मिलेगा, ओके। यानी आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में नहीं आएगा, ओके। अभी इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपके पास कोई लिविंग ग्रुप एबिलिटी दिया हो या फिर लिविंग ग्रुप दिया हो, तो उस कंडीशन में आपका एलिमिनेशन किस तरीके से होगा, ये हम थोड़ी सी इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, ओके। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास एक स्टार हम डालते हैं,
अगर आपको यहाँ पे सपोज क्या है, एक लिविंग ग्रुप आपको दिया है, ओके, और ये लिविंग ग्रुप को अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी एबिलिटी को चेक करना है इन एलिमिनेशन, तो आप कैसे करोगे, ओके। तो हमेशा एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आपके पास आर आई होता है, ओके। देन होता है आपके पास आर बी आर होता है, ओके। उसके बाद होता है आपका आर सी एल होता है, देन होता है आपका आर एफ होता है। इस तरीके से क्या होता है, आपका एक ऑर्डर होता है किसी भी लिविंग ग्रुप का, जिसमें आयोडीन का जो लिविंग ग्रुप होता है वो सबसे बढ़िया काम करता है एज कंपेयर टू आपका फ्लोरीन के, ओके। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या यहाँ पे बात कर रहा था। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक एक्स है, यानी एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये यहाँ से निकलता है, ओके, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ पे आ जाता है एक्स ग्रुप, और ये एक्स ग्रुप यहाँ पे आने के लिए यहाँ से ये बाहर निकलता है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स ग्रुप यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, ओके। तो अगर आप तीनों का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखोगे आफ्टर लिविंग ग्रुप, ये तीन प्रोडक्ट है, आप तीन आपको यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिए हैं। अभी तीनों कंडीशन में जब आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो आप मुझे यहाँ पे ये बताओगे कि किसके अंदर सबसे बढ़िया एलिमिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, अगर x निकल जाएगा यहाँ से, तो आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड फॉर्म होगा, और ये कंपाउंड होगा कुछ इस तरीके का। अगर यहाँ से निकल जाएगा सेकंड वाले के अंदर, तो यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होगा, और तीसरे वाले में आपके पास इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपके पास जो टर्सरी कार्बन है यहाँ पे, वो ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू आपका प्राइमरी। तो ये इस तरीके से आपका जो रेट ऑफ इवन एलिमिनेशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है, तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके वो सारी चीजें आप डिस्कस करो, जो भी आपको डाउट है छोटा बड़ा, ओके। ऐसा आपको बिल्कुल आपके मन में नहीं रखना है कि ये डाउट मुझे नहीं आता है, या ये डाउट मेरे लिए हार्ड है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ओके। आप दोनों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, चाहे आपका एलिमिनेशन कुछ भी यहाँ पे आपका रहने दो, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पूरा जो E1 एलिमिनेशन है और SN1 एलिमिनेशन है, कंपैरिजन है, वो बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप E2 एलिमिनेशन के बारे में चर्चा करो, ओके, जो क्या है आपका दूसरा एक तरह से एलिमिनेशन होता है, जिसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डालेंगे, और ये हेडिंग के अंदर लिखेंगे हम E2 एलिमिनेशन, ओके। अभी E2 एलिमिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके। अभी E2 एलिमिनेशन होता है, ये होता है आपका बीटा टाइप एलिमिनेशन होता है, ओके। ये होता है बीटा टाइप एलिमिनेशन, यानी आप इसके अंदर क्या करते हो, किसी भी बीटा ग्रुप से आप क्या करते हो, कोई भी एक ऐसे सब्स्टिट्यूट को आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो। इसके अंदर हमेशा आपको एंटी पेरीप्लेनर कंपाउंड ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको कोई भी इसके अंदर जो प्लेनर कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। जिसके अंदर क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आपका इन्वॉल्व देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप इसका एक एग्जांपल देखते हो E2 का, तो आपको क्लियर तरीके से यहाँ पे समझेगा। जैसे हम जनरल एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास ये दो कार्बन है, ओके। ये मेरे पास एक अल्फा ग्रुप है, ये मेरे पास एक बीटा है। बीटा के ऊपर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ओके, और अल्फा के ऊपर मेरे पास क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। अभी इसमें क्या होगा, अगर आप किसी बेस का यहाँ पे अटैक करवाते हो, तो बेस क्या करता है, यहाँ पे ये बेस सिंपली अटैक करेगा एक हाइड्रोजन के ऊपर, और यहाँ से इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से, ओके। ये जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा, ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको करते हुए दिखने के लिए मिलेगा, ओके। यानी आपके पास क्या है, यहाँ पे एक बेस है, करेक्ट। ये बेस क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है, ये बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेकिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। अगर आप यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में पहले से एक बॉन्ड है, और दूसरा आपका बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसी तरीके से अल्फा कार्बन और आपका जो लिविंग ग्रुप है उसके बीच में आपका बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और कुछ इस तरीके का आपके पास क्या होता है, एक पूरा जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी मतलब बीच के स्टेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड, यानी एक मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्या करते हो, E2 एलिमिनेशन करते हो ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो हाइड्रोजन है, ओके,
और साथ में जो लिविंग ग्रुप है ना वो बहुत ज्यादा आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट है। ये बात हमेशा आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगर आप कहीं पे भी E2 एलिमिनेशन करो किसी भी कंपाउंड के पास, तो वहां पे आप सबसे पहले ये चेक करो कि क्या वहां पे हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है या फिर वहां पे आपका लिविंग ग्रुप अवेलेबल है। आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको चेक करनी है। ओके, अगर आप इसका रेट लिखो तो इसका रेट जैसे हमने E1 एलिमिनेशन का देखा था उसमें कैसा था, आपका सिर्फ सबस्ट्रेट था। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास बेस भी है, यानी दोनों आपके पास क्या है यहाँ पे आपको रिएक्टेंट में देखने के लिए मिलेंगे, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास रेट, ओके, इज इक्वल टू के, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सबस्ट्रेट और मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आपके पास क्या है यहाँ पे आपको जो आपका एस एन ई मतलब एक तरह से E2 एलिमिनेशन है उसका हमने रिएक्शन देखा, साथ में उसका एक हमने मैकेनिज्म देखा, उसके बारे में हमने रेट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। अगर आप E2 को जैसे हमने E1 को SN1 के साथ हमने कंपेयर किया था, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे E2 को हम लोग SN2 के साथ कंपेयर करेंगे और दोनों में देखेंगे कि क्या अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, जैसे अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड लेता हूँ, जैसे मेरे पास RCH2X है, ओके, एक कंपाउंड है। दूसरा है मेरे पास R2CHX है, ये दूसरा कंपाउंड है। तीसरा कंपाउंड है मेरे पास R3CX है। अगर आप इस तीनों के अंदर मैं कहूँ कि आप क्या करो, इसके अंदर रेट डिसाइड करो, तो आप कैसे करोगे? ओके, आपको ये देखना है कि आपको रेट किस तरीके से डिसाइड करना है, रेट, और अगर आप साथ में कहूं कि इसके अंदर आप क्या करो, यहाँ पे रेट के साथ साथ आप E2 और SN1 दोनों के, SN2 दोनों के अंदर आप रेट डिसाइड करो। जब आप क्या करते हो SN2 का अगर आप जब रेट डिसाइड करते हो ना, ओके, तो SN2 में क्या होता है कि जो आपके पास R3CX होता है, इसका जो रेट होता है वो सबसे कम आपको देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू आपके पास यहाँ पे जो RCH2X आपको दिया है उसके कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पे SN2 का जो रेट होता है वो क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे E1 में देखोगे E2 के अंदर, तो E2 के अंदर जो रेट होता है वो भी आपका इंक्रीज होता है, लेकिन कैसा, यहाँ पे ये CH3 की तरफ ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू आपका RCH2X की तरफ। ओके, अगर आप इसका एक चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। चार्ट में आपको क्या करना है, कुछ चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहला आपका यहाँ पे SN2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास E2 आ जाएगा। अगर आप दोनों को यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो दोनों में आपको बहुत अलग अलग चीजें आपको पता चलेगी। जैसे आप SN2 के अंदर क्या करते हो, आप न्यूक्लियोफिलिक का क्या करते हो, यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो न्यूक्लियोफाइल का, करेक्ट। अगर आप E2 में बात करें, हाँ, तो E2 में आपका क्या इस्तेमाल होता है, आपका बेस इस्तेमाल होता है। SN2 के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे स्मॉल आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होता है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे E2 के अंदर आप बात करो तो एक बहुत बल्कि बेसिस का हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल आपको करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे SN2 में देखोगे तो ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर भी आपको क्या करता है, प्रोडक्ट आपको फॉर्म करके देता है। लेकिन E2 के अंदर आपका इस तरीके का एक जो पावर है, वो मैकेनिज्म है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। उसी तरीके से अगर आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को भी कंपेयर करोगे तो आपको यही जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और इस एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा E2 एलिमिनेशन के बारे में। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रिंग है, ओके, ये रिंग के ऊपर क्या है, एक आपके पास CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन है। ओके, अभी इसका जो रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ आपका NaOMe के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि Na प्लस क्या है आपके पास कटायन है और OMe क्या है आपके पास माइनस है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अटैक करोगे ना, ओके, कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे आपके पास रिंग आ जाएगा, करेक्ट, इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास CH3 का फॉर्मेशन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे जाओगे तो नेक्स्ट में क्या हो जाता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है आपके एक सिंगल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके डबल बॉन्ड CH2 के साथ। ओके, तो इस तरीके का आपको एक बहुत जो E2 मतलब मैकेनिज्म है, या फिर आप रिएक्शन कर देख लो, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं जनरली। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर आइडिया हो गया होगा कि
जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन के अलग अलग टाइप के बारे में चर्चा की। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी, चाहे आपका E1 एलिमिनेशन हो, E2 एलिमिनेशन हो, उसको हमने SN1 के साथ कंपेयर किया, SN2 के साथ कंपेयर किया। यानी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको करके दी है। ओके, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमें मैसेज करके, कमेंट करके, या फिर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप मैसेज करके वो सारी चीजों के बारे में आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें भी सपोर्ट करो, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहें। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी को।